हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में और क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपको लेकर के। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका कि लिंक में आपको होम पे जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वो सॉरी चैनल का। तो वहाँ पे भी आप जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं डिफरेंट वीडियोस डालती हूँ जो कि 2 बजे होते हैं, और एक होता है मॉर्निंग एनर्जी अपडेट। ये आपका दिन कैसा रहेगा आपका और आपके पार्टनर का, वो 10:10 पे आता है मॉर्निंग में। तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और उस पर मैंने 2 दिन पहले, कल या परसों में मैंने रीडिंग डाली थी, आप और यू वर्सेस थर्ड पार्टी, मतलब आपके पार्टनर और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो जिन लोगों को इस बात में इंटरेस्ट है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, तो वो आप जा करके वहाँ देख सकते हो। एक्चुअली मैं थर्ड पार्टी रीडिंग कम करना पसंद करती हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि थर्ड पार्टी रीडिंग थोड़ी सी नेगेटिव होती है, जो आपके अंदर नेगेटिविटी लेकर के आती है। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे व्यूअर्स थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचें। ठीक है, तो इसलिए मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग्स बहुत कम लेके आती हूँ। और वो अब रीडिंग में ही आ जाए तो अलग बात होती है। ठीक है, तो वो मैंने रीडिंग वीडियो वहाँ पे बनाई थी कि आप, क्योंकि कुछ लोगों को होता है तो बीच बीच में कभी कभी जानना होता है, तो इसलिए मैंने डाली। तो वो वीडियो आप जा करके देख सकते हो कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। थोड़ा सा सेटल डाउन रहना है, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन। मैंने एंजल नंबर 44 पे एक वीडियो बनाई हुई है, वीडियो रेडी है, और होपफुली कल 2 बजे की उसमें लव एंड स्पिरिचुअलिटी वाले मैंने चैनल पे मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड 2 कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ डिवाइन 1 मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। चैरियट, एक्शन लेना है, एम्परर, ईगो, द हैंगमैन की सिचुएशन है। आपके पर्सन सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जामिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी एनर्जी है यहाँ पे। एरीज की और कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्से में हैं बहुत ज़्यादा। इनको अपनी ज़िंदगी में एक्शन लेना है। ठीक है, शादी करनी है बेसिकली। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रेडिशनल मैरिज कर रहे हैं या ऑलरेडी मैरिड है। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हम प्रिडिक्शन उस हिसाब से करते हैं कि मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स के साथ रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन कैसी है उस हिसाब से आपको रीडिंग लेनी है। ठीक है, कौन सा पॉइंट आप पे फिट होता है उसके हिसाब से रीडिंग आपको लेनी है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ले रहे हैं तो आप अपने हिसाब से पॉइंट पिक करना। अगर आप एक लविंग कपल हैं, आप एक दूसरे से मैरिज नहीं हुई है, तो उस हिसाब से लेना। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है तो उस हिसाब से लेना। ठीक है, यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है किसी के साथ। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन आपके पर्सन हो सकता है फील करते हैं, या हो सकता है दोनों उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। अब ये मत पूछना कि 2 हो सकते हैं कि नहीं, हाँ डेफिनेटली हो सकते हैं। बिकॉज ट्विन फ्लेम की जर्नी जो होती है ये एक कपल एनर्जी है। ठीक है, जहाँ पे एक जो हस्बैंड और वाइफ की एनर्जी को ही डिनोट करता है ट्विन फ्लेम। सोलमेट कोई भी हो सकता है। सोलमेट पेरेंट्स हो सकते हैं,
बच्चे हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकते हैं आपके में। वो हर इंसान जिसके साथ आप एक सोल कनेक्शन फील कर सकते हैं, जिसके साथ आप एक रिलैक्स कूल वाइब्स फील करते हो, ठीक है, वो इंसान आपका सोलमेट होता है। तो सोलमेट कोई भी हो सकता है, वो सोलमेट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, बट ट्विन फ्लेम हमेशा सिर्फ एक होता है और ये कपल एनर्जी होती है, ये कभी कोई और नहीं होगा। ये या तो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे या फिर हस्बैंड या वाइफ होंगे, ठीक है, ये और रिलेशंस में ट्विन फ्लेम नहीं होता। आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी आ गई हो, तो उनकी ज़िंदगी में अगर उनकी जॉब वॉब लग गई है तो ये थोड़े से पावर में भी अपने आप को फील कर रहे हैं, थोड़ा सा गुरूर में है। ये किसी को अपना प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। किंग ऑफ पेंटिकल, पैसा 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 पैसा, पावर, स्टेबिलिटी, ये इनके माइंड में ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की हो सकता है जॉब वगैरह लग गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, तो जिसकी वजह से हो सकता है इनकी मैरिज वैरिज को लेकर के बातचीत चल रही है, इनके घर में चल रही है, ये एनर्जी है। तो हो सकता है ये अपने पर्सन के साथ में, लेकिन थोड़ा सा ईगो में भी हैं ये, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। तो ये इनको कुछ अचीव हुआ है इनकी ज़िंदगी में, फाइनेंसिस वगैरह, या फिर ये सोच रहे हैं उसके बारे में, ये भी एनर्जी हो सकती है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है इनको, ठीक है, किसी के लिए, या ट्रांसफ़र मूवमेंट किस तरीके की एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पे कोई ट्रांसफ़र या मूवमेंट या तो इनको कराया गया है, हो सकता है किसी का प्रमोशन करके इनको किसी, अगर ये ऑफिस में काम करते हैं तो इनको प्रमोशन करके किसी दूसरी जगह भेज दिया गया हो, यहाँ पे चीज़ हो, ये भी हो सकती है। या फिर हो सकता है इनका जॉब लग गया है तो ये जॉब की ट्रेनिंग के लिए या किसी भी तरीके से वहाँ पे ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। ट्रैवलिंग दिखा रहा है, ट्रैवल है यहाँ पे। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी के साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकता है दोनों इनकी ज़िंदगी में हो। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी के साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, ठीक है। फैमिली भी इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जहाँ आपकी पर्सन हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो। इसमें एक पर्सन मैरिड हो सकता है बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेडिशनल वे में मैरिज, और यहाँ पे एक किसी के साथ लविंग फैमिली, दोनों चीज़ें हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो जहाँ एक तरफ ये अपने सोल पार्टनर के साथ, जिसके साथ इनकी अपनी बहुत ज़्यादा बनती है, उस इंसान के साथ में, ये काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंसिस सही हो गया हो सकता है इनका जॉब लग गया हो। 1 सेकेंड ये अपनी ज़िंदगी में सोच रहे हैं, किसी तरीके की स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में आ गई है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि इनको या तो इनकी जॉब लग गई है या फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, जो भी है। तो ये अपनी मर्जी की शादी करना चाहते हैं, कैसे इंसान के साथ रहना चाहते हो सकता है उसको लेकर के फैमिली में बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है कि अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल ऑलरेडी मैरिड हैं, उन लोगों के लिए होगा कि ये अपनी फैमिली को भी देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी चीज़ों को सही करना चाहते हैं, साथ में अपने जिसके साथ प्यार करते हैं उस इंसान के साथ भी अपना घर बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि इनकी अभी अभी जॉब लगी है या वेट कर रहे हैं कि जॉब लग जाए, उसके बाद ये अपनी फैमिली को एस्टेब्लिश कर दें, उनको घर बना के दे दें, गाड़ी दे दें, सब कुछ ठीक ठाक कर दें। भाई बहन की शादी वादी करनी है, पढ़ाना लिखाना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जल्दी से फारिग हो जाए, फिर ये अपने पार्टनर के साथ में मैरिज करें, यहाँ पे ये चीज़ हो जाए, हो सकती है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल इनकी ज़िंदगी में बहुत है, चेंज एक ज़रूर आ रहा है। 5-5 की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि अभी ये वेट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में जॉब या फाइनेंसेस आ जाए, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यही चीज़ है कि यहाँ पे ये ऑलरेडी सेटल हो गए हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। एक्शन लेना है इनको, ये चीज़ है इनकी। तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी आज की ऐसी दिखाई देती है कि ये सेटल हो गए हैं और अब इनको मैरिज को लेकर के ये अपना डिसीज़न एक बनाना चाहते हैं, पर थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं आपके पर्सन, काफ़ी पढ़े लिखे होशियार पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं जहाँ से इनको लगे कि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब सही हो, ठीक है। ये गलती से भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, किसी के साथ अनफेयर भी नहीं करना चाहते एक्चुअली, यहाँ पे ये एनर्जी है। चलो हम बीच में ये देख लेते हैं, जो कि हम पहले देखते हैं, बाद में देख रहे हैं बीच में, फिर हम आपके लिए एनर्जी देखेंगे इनकी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड 5 कार्ड्स डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 444 की एनर्जी है।
मैंने ट्रिपल फोर अभी मैंने बोला भी था आपको कि 4 की एनर्जी हो, मैंने और अब आ भी गया, ठीक है। अगर ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो ये एनर्जी उन लोगों के लिए आज के दिन बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है जिनको ये नंबर दिख रहा हो। इंटेंशनली मत देखने लग जाना जा करके, अगर दिख रहा होगा तो ये पहले से आपको नोटिस हो रहा होगा। तो यहाँ पे 444 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। 444 का मीनिंग क्या है ये मैं कल की वीडियो डाल दूंगी, 2 बजे आ जाएगी मेरे सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे, जिसका कि होम पे लिंक दिया हुआ है, मैंने बता दिया था अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी, वहाँ पे जाकर के देख लेना इसका मीनिंग, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स ऑन गया हो, बहुत ज़रूरी है आपके रिश्ते के लिए भी, ठीक है, तो ज़रूर देख लेना। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। कैरियर इशू है यहाँ पे, जो कि हमें उनकी रीडिंग में दिख ही गया, कैरियर इशू है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये है कि आपके पर्सन बन गए होंगे, कुछ लोग आपके पर्सन जस्ट बनना चाहते हैं, ऐसा होगा उनके माइंड में। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लव यू, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं, हो सकता है आप भी कह रहे हो कि आप अपने पर्सन से प्यार करते हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहिए, मतलब क्या चल रहा है, चीटिंग चल रही है यहाँ पे किसी तरीके के। कार्ड अपने आप निकल के आया, मेरा लेने का इरादा नहीं था इसको, बट ये अपने आप निकल के आया, किसी तरीके की चीटिंग यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। 10 की एनर्जी है, कुछ कंप्लीट होगा यहाँ पे, ठीक है, एक कंप्लीशन 10 का नंबर दिखाता है, एक कंप्लीशन को दिखाता है यहाँ पे। फैमिली इशू, कैरियर इशू डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में यहाँ पे, ठीक है। 444 लव यू, चीटिंग, 10 की एनर्जी है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें माइनर अटकाना से बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आपको लेकर के आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हैवी है, ठीक है, बेचैन बहुत है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, बट इनकी ज़िंदगी में रियली इनकी ज़िंदगी में फैमिली इशू, कैरियर इशू है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। ज़ोडिएक साइन की हम बात नहीं करते, बट यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो थोड़ा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा मिसिंग है फिलहाल तो, लेकिन देख लेते हैं अभी बॉटम में होगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स मेजर अरकाना से 2 कार्ड्स दीजिए डिवाइन प्लीज़। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, नीड 2 कार्ड्स बाबा जी प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो सारे नहीं लेंगे। आई नीड ओनली 1 कार्ड, 1 मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को के लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त, करेंट फीलिंग बताएं हमारे व्यूअर्स की। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मैरिज एंड स्टेबिलिटी, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं या रहे, पर ये छुपा रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस के कार्ड ने 4 ऑफ वेंट्स को कवर कर लिया। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, ये वाइब्स भी आ रही है। अगर आपका रिश्ता नया है और आप अपने पर्सन के बारे में नहीं जानते हैं, या पुराना भी है और आप एक डिस्टेंस पे रहते हैं और आपको अपने पर्सन के बारे में जानकारी नहीं है, तो हो सकता है आपके पर्सन ने मैरिज कर लिया है या कर रहे हैं और इन्होंने आपसे ये बात छुपाई हुई है, या ये ऑलरेडी अगर नया रिलेशन है, आपको अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हो सकता है इन्होंने अपनी ये ऑलरेडी मैरिड है बट इन्होंने आपको ना बताया हो, ये एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। कुछ है जो ये छुपा रहे हैं, जो इन्होंने नहीं बताया, या मैरिज कर रहे हैं वो आपको नहीं बता रहे, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। बहुत हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त, ठीक है, बहुत हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की आपको लेकर के इस वक्त। ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें अपने पास नहीं आने दे रहे हो, ठीक है, इनकी ये एनर्जी हो रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने एक हेल्दी, आप इनको रोक रहे हो, इन्हें अपने पास नहीं आने दे रहे हो, ठीक है। तो ये भी इनकी एनर्जी भी उसी तरीके की है कि ये भी चाह रहे हैं कि ये आपकी तरफ ना बढ़े,
ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ये भी आपकी यादों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार इस वक्त आप लोग एक दूसरे के लिए नहीं फील कर रहे हो, आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जो है, यहाँ पे तो लव यू आया है, बट शायद आप लोग एक दूसरे से अपना प्यार जो है छुपा रहे हो। यहाँ पे कुछ इस तरीके की एक बेड टाइम आपके प्यार के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, ये एक ट्रिगर आप लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, हो सकता है किसी तरीके का, कभी कभी होता है एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे, क्योंकि 444 की एनर्जी वही दिखा रही है कि थोड़े से डिलेज यहाँ पे आ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसी हैं जहाँ पे आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम, हार्डशिप अपने रिश्ते में फेस करनी पड़े, या ऑलरेडी फेस कर रहे हो। यहाँ पे एनर्जी 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन है या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ है जो ये आपको बताना चाहते हैं, बता नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनर्जी, जैसे मैंने बोला, आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ये बता नहीं रहे। दूसरी चीज़, उनको आपको लेकर के भी इनके माइंड में यही है, बेचैनी है 24/7 कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो। ठीक है, दोनों ही तरीके की एनर्जी है, या तो ये कुछ आपसे छुपा रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि इनकी मैरिज हो रही है या मैरिज फिक्स हो रही है, या ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ये इन सारी सूरत में ये आपसे छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हो। इनको इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बेचैनी और स्लीपलेस नाइट इनकी हो रही है। ठीक है, ये हो सकता है आपसे, या फिर इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो, आप अपने बारे में नहीं बता रहे हो, आप अपनी मैरिज कर रहे हो, आपने शादी कर ली है, अगर आप बहुत दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या आप शादी करने वाले हो अपनी, इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, जिसको लेकर के इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है और ये बहुत गुस्सा है आपसे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गुस्सा और पावर, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी पावर को भी दिखाती है और गुस्से को भी दिखाती है। तो ये आपसे नाराज़ हो सकते हैं, इस वक्त इनके मन में कोई भी प्यार वाली फीलिंग्स नहीं है आपके लिए। ठीक है, ये विश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, ये चाहते हैं कि आप इनकी, अगर आपकी मैरिज को लेकर के बातचीत चल रही है कहीं पे भी और आपके पर्सन को पता चला है कहीं और से, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है इनकी। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है और ये विश कर रहे हैं कि काश ऐसा ना हुआ हो। ठीक है, काश ऐसा ना हुआ हो, आप इनकी ज़िंदगी में ही आ जाओ। यहाँ पे ये एनर्जी है, 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं आप लोगों के बीच में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन है आपके ऊपर। ठीक है, मतलब इनके ऊपर। ठीक है, और ये पावर में आना चाहते हैं, बट ये पावर में अभी आ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से ये बहुत परेशान है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो सकता है इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे गुस्सा हो। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कंट्रोलिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगी। तो यहाँ पे एनर्जी, अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये उनकी एनर्जी हो सकती है कि उनकी वाइफ और उनके हस्बैंड, या वाइफ या उनके हस्बैंड हो सकते हैं। अगर मैरिड नहीं है तो उस कंडीशन में उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, भाभी, दीदी, कोई भी हो सकता है जो उनकी ज़िंदगी में कंट्रोल, एक मेच्योर फेमिनाइन एनर्जी, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है। तीनों में अलग अलग सिचुएशन है, आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, जिसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आ रही। या तो आपके गुस्से की वजह से ये बढ़ नहीं पा रहे, आप बढ़ने नहीं दे रहे हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, या इनकी ज़िंदगी में कोई हो सकता है जिसकी वजह से ये आपके साथ नहीं बढ़ पा रहे। एनी हाउ, चीज़ें आप लोगों के बीच में वर्कआउट नहीं हो रही हैं, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कुछ भी आप लोगों के बीच में सही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनको कोई कंट्रोल कर रहा है तो ये आपकी तरफ, आपकी यादों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, सारे स्ट्रेस तनाव से बाहर निकलना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, झंझट से दूर जाना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं। या फिर आपकी एनर्जी अगर ऐसी है कि जहाँ आप गुस्सा हो, और हो सकता है आप दोनों ही इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए, आपको अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये कोई प्यार व्यार था ही नहीं आप लोगों के बीच में, आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं था, आपके पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा, आपको कभी मतलब पेडेस्टल पे नहीं रखना और रखा, उसने खुद को, अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया। तो हो सकता है आपके मन में भी अब इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं, इस तरीके के डाउट्स आ रहे हैं कि नहीं, कभी भी हमें लगता था कि हमारा सोल कनेक्शन है, प्यार है, कुछ भी है, बट ऐसा कुछ है नहीं हमारे बीच। ठीक है, कुछ भी नहीं है, प्यार व्यार खत्म हो गया सब कुछ। आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है, आपके पर्सन को भी यही फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी 2 बार रिपीट हुई है। तो हो सकता है आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, इसी वजह से ये रिश्ता मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है, बिकॉज आप निगेटिव सोचते हो, थोड़ी देर बाद अगर आपका पर्सन पॉजिटिव सोच भी रहा होता है तो वो निगेटिव हो जाता है, वाइस वर्सा। अगर आप पॉजिटिव हो, वो निगेटिव है, तो थोड़ी देर बाद आप भी उसकी एनर्जी पकड़ते हो और आप भी निगेटिव हो जाते हो। तो यही वजह होती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत टफ हो जाती है, ये परस्यू नहीं कर पाती जल्दी। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी आपके पर्सन चाहते हैं, इनका इरादा आपके साथ मैरिज करने का। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये चाहते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाएं,
बट फिलहाल अभी इस वक्त आप लोगों के बीच में सब कुछ बहुत नेगेटिव चल रहा है। आप एक दूसरे के ऊपर शक कर सकते हो, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो, आपको लग सकता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी तो एक मूव ऑन की एनर्जी है, बेचैनी की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत बेचैन है। एक्चुअली इनको डाउट हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे चीट कर रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, ठीक है। आप अपने बारे में बता नहीं रहे हो, आप अपनी मैरिज वैरिज कर ले रहे हो, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में ठीक हुआ जा रहा है, बट आप इनको नहीं बता रहे हो। यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। ये सक्सेस चाहते हैं। अगर आप गुस्सा हो तो ये आपको मनाना चाहते हैं, चाहते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएं। ये विश कर रहे हैं कि चीज़ें काश आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये आपके बारे में, 24/7 सोचे ही जा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। बेसिकली ये चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, करियर भी सही हो जाए, जो भी ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में है वो भी दूर हो जाए। आप नाराज़ हो तो आप मान जाओ, फैमिली अगर नाराज़ है तो फैमिली मान जाए, कैरियर का इशू है तो कैरियर सही हो जाए, पैसा आ जाए हाथ में तो चीज़ें सही हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक हो जाए। एनी हाउ आप लोग मैरिज में आ जाओ, साथ में आ जाओ, आप लोगों के रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ जाए। यहाँ पे ये ऐसा चाहते हैं, बट ये अपनी ज़िंदगी में सुकून भी चाहते हैं। फिलहाल कलेश नहीं चाहते ये अपनी ज़िंदगी में, तो ये थोड़ा सा इनका ये भी है कि प्लीज़ अभी कलेश नहीं चाहिए। बात करनी है तो अच्छे से करो, चीज़ों को क्लियर करो, लेकिन पुरानी बातों को लेकर के या किसी भी चीज़ को लड़ाई झगड़े या कुछ भी नहीं चाहिए। इनको कलेश बेसिकली नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ये सोच रहे हैं कि कैसे सुकून आए, कैसी चीज़ें ठीक हो जाएं। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। चीटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। आपके या तो है इन्वॉल्व या आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है और आपके पर्सन, आपको तो लग ही रहा है कि आपके पर्सन चीट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपसे प्यार करते हैं, बट इनकी ज़िंदगी में हो सकता है इनकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करते हैं, ये आपको वो चीज़ें अपनी, हो सकता है अपने घर की परिस्थितियाँ आपको ना बताते हों, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको टाइम नहीं देते हो, कुछ अंडरस्टैंड टूट पटांग कुछ और बता देते हैं, या कुछ भी आपको ऐसी चीज़ें बता देते हो सकता है जो नहीं है उस चीज़ से रिलेटिव। लेकिन इनको क्या लग रहा है कि आपको ऐसा लगे कि आप इनसे दूर हो जाओ। तो हो सकता है इन्हें ऐसा लगता हो कि इनकी ज़िंदगी में इतने सारे इश्यूज़ हैं, कैरियर इशू है, फैमिली इशू है, ये शायद आपको कभी भी कमिटमेंट दे नहीं पाएंगे, या शायद कभी आप लोगों के बीच में कहीं चीज़ें ठीक, मतलब ये आपके लिए डेस्परेट भी होते हैं, परेशान भी हैं, बट कभी कभी इनको ये भी लगता है कि शायद चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो हो सकता है ये नहीं चाहते हैं कि आप एक हाई एक्सपेक्टेशन रखो। तो ये हो सकता है ये चीटर बनने का एक नाटक करते हो खुद से भी, ठीक है, कि अपने आप को ऐसे शो कर देते हैं कि ये चीटर हैं, ताकि आप इनसे थोड़े से दूर हो जाओ आप खुद ही, क्योंकि ये तो आपसे दूर हो नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है ये खुद चाहते हो कि आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ठीक है। लेकिन जब आप दूर जाने लगते हो तो इनको हो सकता है तो इन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये अपने इमोशंस को आपको शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपने ट्रू इमोशंस ये बेसिकली आपको नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, अगर मैरिज में हो तो मैरिज को बचाए रखने का है। इनका आपके साथ रिश्ते की स्टेबिलिटी ये देखते हैं, आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इनको फील भी होता है, ठीक है। बट इस वक्त इनको क्या है, इनकी ज़िंदगी में बर्डन इतना है, ऑब्स्टिकल इतना ज़्यादा है, इनके अंदर गुस्सा भी है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपके लिए चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो उस वक्त इनकी एनर्जी है कि ये अपनी ट्रू इमोशंस को आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, ठीक है। बोलना कुछ और है पर बोल कुछ रहे हैं, दुआओं में मांग आपको रहे हैं, बट स्टिल ये आपको शो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। और अगर आपने एक डिस्टेंस मेंटेन किया है तो ये आपको खोने से डर भी रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी भी है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। कन्फ्यूज़न है अभी इनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है कुछ लोगों के लिए। थर्ड पार्टी मुझे कैरियर और फैमिली ही ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे इस वक्त हो सकता है ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये हो सकता है आपसे इस तरीके से इसलिए भी शो करते हो ताकि खुद ही आप एक दूरी बना लो, ताकि इनको पढ़ने लिखने का अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे अगर आपसे बात होने लगती है तो बात बहुत ज़्यादा होती है, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कमिटमेंट को लेकर के हो जाती है, तो इनको क्या लगता है कि नहीं यार अभी दे नहीं पाएंगे, तो इनको एक स्ट्रेस ऐड हो जाता है इनकी ज़िंदगी में, और ये वो कलेश नहीं चाहते। तो हो सकता है आपको इस तरह से शो कर देते हैं कि इनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके लिए किस तरह से रेजोनेट करेगा आप अपने हिसाब से लीजिएगा। आपके पर्सन फिलहाल अभी अगर आप नो कांटेक्ट में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत खुश हैं, तो डेफिनेटली ये खुश बिल्कुल भी नहीं है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है अपनी ज़िंदगी में। ये आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन जरूर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ भी, अगर इन्होंने मैरिज करा भी है कहीं पे भी, तो ऐसा नहीं है कि कोई लविंग रिलेशनशिप है या बहुत ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वो एक कॉम्प्रोमाइज़, अगर इनकी 10-10 की कंप्लीशन की एनर्जी है, जैसे अगर हम ये मान लें कि इनकी फैमिली अगर इनके ऊपर फोर्स कर रही है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी आई थी कि प्यार 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो अगर मैरिज की एनर्जी है, तो अगर जैसे आपकी पर्सन हो सकता है उनकी मैरिज को लेकर के बातचीत हो रही हो,
तो उस कंडीशन में ये फैमिली के प्रेशर में या अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मजबूर होकर के हो सकता है ये मैरिज ज़रूर करें। बट ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, इनका इरादा आपके साथ ही आगे बढ़ने का है और ये अभी भी विश कर रहे हैं। बट स्टिल कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा उनकी शादी को लेकर के अगर बातचीत हो रही है कुछ भी, तो ये बहुत बेचैन है यहाँ पे, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग तो अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो अपनी, पॉजिटिव रहो, ताकि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें वापस से ठीक हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि अगर आप निगेटिव रहोगे तो आपके पर्सन भी निगेटिव हो जाएंगे, ये ऑलरेडी निगेटिव हैं। तो इस वक्त हो सकता है फैमिली इनके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि आपको मैरिज करनी है। अगर मैरिज नहीं भी हुई है तो ये हो सकता है यहाँ पे चीज़ें किसी तरीके का कोई कंप्लीशन ज़रूर होने वाला है यहाँ पे ये चीज़ें। तो कोशिश करो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, तो पॉजिटिव सोचो, खुद को हील करो और अपने पर्सन को भी हीलिंग वाइब्रेशन भेजो। बेस चक्रा पे काम करो तो आपका फाइनेंसेस भी ठीक होगा, आपके पर्सन का भी ठीक होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, हो सकता है आपका फाइनेंस ठीक हो जाए तो आप अपने पर्सन को फाइनेंसेस में मदद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनका तो कैरियर इशू है यहाँ पे। हो सकता है आपका भी कैरियर इशू हो, आपके पर्सन की फैमिली को हो सकता है आपके पर्सन के लिए कोई दूसरा इंसान, अगर आपके पर्सन सेटल्ड हैं, उनका कैरियर ठीक है, तो इस कंडीशन में ये करियर अगर बहुत अच्छा होता तो खैर ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं। मतलब करते हैं लेकिन कुछ सफिशिएंट नहीं हो सकता है उनका, कि सफिशिएंट सोर्स नहीं है इनका। हो सकता है ये आपसे उम्मीद, आप कुछ नहीं करते हो तो आपकी फैमिली उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ रही हो जहाँ पे, कि जहाँ उनके लिए वो बेटर ऑप्शन है, वो वर्किंग हो सकता है, तो इसलिए आपके पर्सन को ये हो सकता है कि उधर बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो ये एक हैवी टाइम आप लोगों के लिए हो सकता है। तो प्लीज़ खुद को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव नहीं होना है और अपने चक्रास को बैलेंस करो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। आई विल टेक 5। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। तुम्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है, मैंने क्या कहा, ये चीज़ है, आपकी पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये अगर अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने ये बोल भी दिया हो कि अब हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हालांकि मुझे लग तो नहीं रहा है कि बोला है, क्योंकि सीक्रेटिव एनर्जी है यहाँ पे। बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने पहले बोला है आपको, ठीक है, तो इनको ये चीज़ डाउट हो सकता है कि आप आगे बढ़ गए हो शायद, ठीक है। इन्होंने बोला तो था आपसे, लेकिन इनका इरादा नहीं है आपको, मतलब इरादा इनको था कि शायद ये बढ़ जाएंगे आगे, बट शायद नहीं बढ़ पा रहे हैं ये। तो ये कह रहे हैं तुम्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो मुझे ज़्यादातर लग रहे हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट बहुत या तो है, तो बहुत कम कॉन्टैक्ट है, बहुत कम बातचीत हो रही है, पर्सन आपके खुल के आपसे बातचीत नहीं कर रहे होंगे, और अदरवाइज़ या तो बात हो ही नहीं रही है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर सो ब्यूटीफुल एंड आई कांट टेक आउट माई आइज़ फ्रॉम योर पिक्चर्स। अगर इनके पास आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं तो ये कॉन्टिन्यूसली आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी फ़ोटो से अपनी नज़र नहीं हटा पाते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि उनका प्यार सिर्फ आपके लिए है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में मजबूरी में आगे बढ़े भी हैं या बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके पर्सन आपको ही पाना चाहते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं आपसे बहुत। अगर कुछ लोगों के लिए जहाँ आपके पर्सन ने आपसे सीक्रेट रखा हुआ है, आपको नहीं पता है, उन्होंने मैरिज कर लिया है या ऑलरेडी मैरिज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि ये प्यार आपसे ही करते हैं और ये अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत परेशान है ये। प्लीज़ डिवाइन ज़्यादातर लोगों के लिए कि अभी इनकी हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से इनको दबाव डाला जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हो सकता है वहाँ से कोई स्टेबल पार्टी हो जहाँ से इनकी फैमिली को पैसा आता हुआ दिख रहा है, तो इस वजह से भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। कैन आई कॉल यू, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ वेट फॉर मी, लेट मी फिनिश माई ड्यूटीज़ फॉर माई फैमिली। यस, आपके पर्सन को जैसे मैंने बताया, जो भी सारी रीडिंग्स मैंने बताई वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। जो मैंने पूरी रीडिंग में बताया वो सारी यहाँ पे 5 मैसेजेस में आ गया। आपके पर्सन ने हो सकता है आपसे एक दूरी बनाई जहाँ उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन आपकी तरफ से हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपका अब शायद आप पहले की तरह उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप मेरे लिए वेट नहीं कर रहे हो या वेट नहीं करना चाहते कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाऊँ या जब तक मैं स्टेबल हो पाऊँ या अपनी घर की जिम्मेदारियाँ निभा पाऊँ तब तक, और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप मैरिज कर रहे हो, आप अब सीक्रेटली हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मैरिज मतलब पार्टनर अपने लिए या तो ढूंढ रहे हो, या हो सकता है आपकी मैरिज हो रही है, फिक्स हो रही है, हो सकता है उन्हें किसी ने ऐसा बताया हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, ठीक है।
आई डोंट लाइक यू। आपके पर्सन आपसे गुस्सा है कि जैसे मैंने बोला था कि उनकी एनर्जी ये थी कि वो आपसे नाराज़ है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो उनसे, आप अपने कमिटमेंट को नहीं निभा रहे हो। आपने हो सकता है वो आपको गए होंगे आगे बढ़ के, बट उन्हें आपके प्यार पे इतना भरोसा था कि उन्हें लगा था कि आप शायद उन्हें या तो रोक लोगे या फिर ये चीज़ रहोगे कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था या कर रही थी, मैं नहीं बढ़ पाया, तुम कैसे बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी फिर भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। आई डोंट लाइक यू क्यों, आई डोंट लाइक यू क्यों है यहाँ पे, सेम वही है। ठीक है, ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर के गुस्से में, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और उनकी तरफ रीच आउट नहीं कर रहे, बिकॉज ये पूछ रहे हैं ना कि नहीं कॉल यू, मतलब इतना डर रहे हैं आपसे कि ये आपको हिम्मत नहीं पड़ रही इनको कि कॉल कर लें अपनी तरफ से। प्लीज़ डिवाइन आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई करिए। ओ 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं, इनका इरादा ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनके साथ इंटरेस्टेड ही नहीं हो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आप अपने लिए दूसरा पार्टनर ढूंढ रहे हो, आप इनके लिए वेट भी नहीं कर रहे हो और आप इनसे शायद प्यार नहीं करते हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, आप अपनी फैमिली की बातों को ज़्यादा सुन रहे हो, उनके हिसाब से चल रहे हो, इनके लिए वेट नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि आई डोंट लाइक यू। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।